हाँ तो गाइस हम स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री सब्जेक्ट पे आ चुके हैं। पहला चैप्टर क्या है हमारा? सिमिलैरिटी। ठीक है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? क्या चीज सिमिलर है वो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग और देखेंगे क्या है कैसे क्या है। बट अभी पहला पार्ट क्या है इसका? रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। ये हमको अभी पढ़ना है। ठीक है। चलो ठीक है, येलो कलर काफी है, येलो कलर। ठीक। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है मुझे बता। एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पे लिखूं क्या? ये देखो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या देता है हमें? इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एग्री और नॉट? ये हमारा फॉर्मूला है। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। ठीक है, ये माइंड में हम लोग ने फिक्स कर लिया। चलो पहले वाले फिगर में देखो, ये पहला फिगर है हमारा। ये पहला फिगर क्या है? ट्राइंगल एबीसी देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा? हाफ इंटू बेस क्या है उसका बताओ? बेस इज बी सी। एंड हाइट क्या है बताओ मुझे? हाइट एडी है, एडी। ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं हमको ये पता होना चाहिए। मतलब लिखते क्या है वो तो मैं भी लिख के दिखा दिया, बट पता कैसे चलता है मैं तो रेड कलर से करके बताता हूँ। ये रेड पेन देखो, यहाँ पे देखो, एडी है, हाइट दिख रहा है, ये हाइट। ठीक है। जो भी 90 डिग्री होता है, जो भी 90 डिग्री होता है वो हमारा हाइट कहलाता है। ठीक है। और बेस जिसपे हाइट 90 डिग्री जिसपे बना है, जैसे एडी किसके ऊपर बना है? बीसी के ऊपर बना है। तो हमारा बीसी क्या बन जाएगा इस केस में? बेस बन जाएगा। इतना क्लियर है? माइंड में फिक्स करके रखेंगे। ठीक है। वैसे पीक्यूआरएस में बताओ क्या होगा? ये हमारा हाइट बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल का देखते हैं। सेम वे में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हमारा हाफ इंटू बेस क्या रहेगा बताओ मुझे? बेस इज क्यू आर एंड हाइट इज, बताओ मुझे हाइट क्या है? हाइट इज पी एस ना। ठीक है। क्या मैं अब इसका रेशो ले लूं? देखो रेशो ले रहा हूं मैं। रेशो ले लिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये हाफ कैंसिल हो गया? कर सकता हूँ कि नहीं? तो बचेगा क्या वो बताओ मुझे? बीसी इंटू एडी। बीसी इंटू एडी डिवाइडेड बाय, लाइन ज्वाइंट हो गया। चलो ये क्या बचेगा? बीसी मल्टीप्लाइड बाय एडी डिवाइडेड बाय क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय पी एस। ये समझा तुम लोग को? ये देखो, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। एंड ये क्या है हमारा बताओ? बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल एंड बेस हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। इतना क्लियर है? उसी वे में हम लोग कंडीशन वाइज देखते हैं। क्या कंडीशन है? देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है? रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। सेकंड कंडीशन देखते हैं। इस केस में क्या बोला है देखो, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, दैट मींस ये जो एच की वैल्यू है और ये जो एच की वैल्यू है, ये दोनों ट्राइंगल में एच की वैल्यू सेम है। ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या था बताओ मुझे? बेस क्या है बताओ? चलो हाफ हाफ करके देख लेते हैं। हाफ इंटू बेस क्या है बताओ मुझे? बीसी है। हाइट क्या है मुझे बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में एच है, एच। ठीक है। डिवाइड बाय रेशो ले रहा हूँ ना मैं। रेशो किसका रेशो लूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका लूंगा अभी? पी क्यू आर का। पी क्यू आर का एरिया बताओ मुझे क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है? क्यू आर। हाइट कितना है? एच। क्या मैं ये एच और एच कैंसिल कर सकता हूँ? तो मैं क्या बचेगा मेरे पास? और ये टू भी कट कर सकता हूँ ना, देखो हाफ इंटू हाफ कट हो जाएगा। ठीक है। तो बचेगा क्या? बीसी अपॉन क्यू आर। एग्री? ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस वन इज बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? हाइट इज सेम। रीजन क्या आएगा? हाइट इज सेम। ठीक है। ये इसका बन जाएगा। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ अभी। इस केस में क्या बोला है? इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है? बेस सेम है। ये जो बेस दिख रहा है तुम लोग को, एक ट्राइंगल का बेस ए बी है और दूसरे ट्राइंगल का बेस भी ए बी है। तो मैं उसको बस इतना बता दे रहा हूँ। ये ट्राइंगल देखो इस डायग्राम में, ये बेस दिख रहा है, बेस ए बी में देखो हाईलाइट किया हूँ, दिखा ए बी बेस।
और अगर हाइलाइटर यूज करूँ तो ये देखो, ये बेस है, ठीक है। और जो येलो कलर से हाईलाइट हो ट्रायंगल में बेस है। अगर मैं उसका हाइट दिखाऊं, एक का हाइट में ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखो एक का हाइट ग्रीन कलर से दिख गया ट्रायंगल का, और दूसरे का मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। दूसरे का H2 दिख रहा है, H2, ठीक है। वो हमारे हाइट्स है। तो चलो हम लोग इसको भी लिख के दिखाते हैं कैसा होता है। इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट किसका, ABC इज इक्वल टू, एबीसी का बेस क्या है बताओ मुझे, हाफ इंटू बेस कितना है बताओ, BA है कि नहीं, और हाइट कितना है बताओ मुझे, CD है। रेशो ले रहा हूं मैं, रेशो ले लिया। कौन सा ट्रायंगल अभी आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, देखो PAB, ठीक है। बट अभी एक चीज गलती करेंगे हम लोग, जैसे मैंने A से स्टार्ट किया था, ABC बोला था, तो इस केस में ही मुझे ABP बोलना पड़ेगा, समझे। क्या बोलूंगा मैं, ABP, ABP। कभी भी करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल के साइक्लिक ऑर्डर, जो साइक्लिक वे में हम जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस प्रॉपर होना चाहिए। ABC लिया तो मैंने ABP ले रहा हूँ, ठीक है। सो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है बताओ मुझे, BA, हाइट कितना है बताओ मुझे, PQ। क्या मैं ये हाफ हाफ कैंसिल कर सकता हूँ, एग्री विद दिस। क्या ये BA कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा क्या, CD/PQ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बताएंगे, रेड कलर ले लो भाई, रेड कलर दो। ये क्या है हमारा, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, और ये क्या है, हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इसका रीजन क्या आएगा बताओ मुझे, बेस इज सेम। क्या लिखेंगे, बेस इज सेम। ये तीन कंडीशन समझ गया तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है। तीन कंडीशन था टोटल, तीनों कंडीशन माइंड में याद रख लेंगे, ठीक है। चलो, इसके बेस पे एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में ही दिया था, टेक्स्ट बुक का ही मैं उठा रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक के अलावा मैं बाहर का नहीं कुछ बताने वाला हूँ। चलो, हाँ, हाँ। मैं कौन सा कलर यूज करूँ, रेड कलर। अब क्या बोले, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली, एक्टिविटी। चल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दिखा तुम्हें, एबीसी के लिए मैं हाइलाइटर यूज करो ब्लू कलर का, ये देखो, ये एबीसी दिख रहा है, ठीक है, पक्का। एबीसी का बेस बताओ मुझे क्या है, क्या बेस BC है, ये मेरे को सिलेक्ट कर दे, हाँ। इसका बेस BC है कि नहीं बताओ मुझे, BC, ठीक है। हाइट कितना है बताओ मुझे, ये क्या, ये हाइट हो जाएगा कि नहीं इस ट्रायंगल के लिए, 90 डिग्री जो होता है बेस के ऊपर, वही हो गया ना हमारा 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे BC और AR, क्या लिखेंगे, AR। ये डार्क लिख रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ ना, पतला कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं पतला कर सकता हूँ यहाँ से। ये बेस क्या था, BC, और हाइट कितना था, AR, ठीक है। APQ में देखो, APQ के लिए मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर। APQ, वेर इज APQ, देखो, APQ, ठीक है। इसका हाइट भी सेम हो जाएगा, देखो हाइट ब्लू वाला ही दिख रहा है। तो हम लोग अभी इसको लिख के दिखाएंगे। APQ में बेस क्या है बताओ मुझे, PQ, और हाइट कितना है बताओ मुझे, AR। क्या कर हो सकता है, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसको, क्या हम लोग इस पार्ट को कैंसिल कर सकते हैं, देखो जो मैंने हाईलाइट किया ग्रीन कलर से, AR दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, BC/PQ। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते चलो, क्या बोला है, LMN। मैं इसको पहले लाइट कलर से हाईलाइट करता हूँ, येलो कलर। LMN कहाँ है बताओ मुझे, देखो ये LMN है, ये LMN का ट्रायंगल बन गया। इसका हाइट क्या है मुझे मुझे, ये क्या, इसका हाइट दिख रहा है, येलो येलो हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को भी लिखेंगे। बेस कितना है बताओ मुझे, इसका बेस MN, ठीक है, अच्छे से नहीं लिख पाया तो MN ये बेस हो जाएगा हमारा। और हाइट कितना है बताओ, LP। कोई प्रॉब्लम। दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, DMN, देखो DMN। कुछ पार्ट कॉमन दिखा इसके अंदर, क्या कॉमन आ गया बताओ मुझे, बेस कॉमन आ गया कि नहीं। तो हम लोग उसको लिखेंगे, बेस कितना है MN, और हाइट कितना है DQ,
क्या मैं इस एम एन को कैंसिल कर सकता हूँ? देखो ब्लू कलर से जो हाईलाइट हो रहा है अभी, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या? एल पी अपॉन डी क्यू। सिंपल था। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में मैं ब्लू कलर यूज करूँ? नहीं, आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर। क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी। देखो पहला ट्रायंगल क्या बोला है? ए एम सी। हाँ हाँ, देखो अभी एक चीज हमने हाइट दिया ही नहीं है। इसमें क्या नहीं दिया है? हाइट दिया ही नहीं है। तो हाइट के लिए पहले मेरे को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल? ए एम सी। चलो मैं ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। ए एम सी कहाँ पे बताओ मुझे? ए एम सी। ये देखो ए एम सी दिखा ये ट्रायंगल। ये ए एम सी ट्रायंगल हो गया। ठीक है। और बी एम सी। चलो, और बी एम सी का मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ? येलो कलर यूज कर रहा हूँ। ये देखो, बी एम सी। ठीक है। अब इसमें हमको हाइट पता करना है। हाइट 90 डिग्री होता है कभी भी। तो मैं हाइट बना रहा हूँ अभी, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ऊपर से बनाता हूँ सी से। क्या ये मेरा हाइट हो जाएगा? ग्रीन कलर हाईलाइट नहीं हो रहा, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। दूसरा कलर कौन सा यूज कर सकता हूँ मैं अभी? ब्लैक कलर। रुको मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करके दिखाता हूँ तुम लोगों को हाइट कैसे दिखेगा। ये हमको ड्राइंग करना पड़ेगा। चलो ये आ जाएगा। हाइट दिख रहा है? हाइट। ठीक है। हाइट को मैंने यहाँ पे नाम क्या दे दिया है? पी दे देता हूँ। क्या दे दिया है? पी। है हाइट 90 डिग्री बनाया मैंने। एग्री विद दिस और नॉट? तो मेरे को उसको हाईलाइट करके दिखाना है। तो मैं हाईलाइट करने के लिए कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ? ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। देखो ये हमारा हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट। चलो एएमसी वाले में मुझे बताओ। हाँ देखो अब इसमें ना डायरेक्टली कट करके बताया है। एएमसी वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे हम लोग? बेस इंटू हाइट लिखेंगे। बेस क्या है? एएमसी का। एएम वाले का देखो ये बेस हो गया। ठीक है। बी वन हो गया। और हाइट तो सेम है, दिख रहा हाइट एच है। तो बी वन क्या है बताओ मुझे? एएम। इस बॉक्स में क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ। एएम इंटू हाइट कितना है? एच। ठीक है। अब बीएमसी वाले का हाइट कितना है बताओ मुझे? बीएमसी वाले का बेस ये बी टू हो गया बेस। तो इसमें क्या आएगा? बी एम। और हाइट कितना है? एच। तो क्या बताओ मुझे? ये एच और ये एच रेशो में कट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पक्का होएगा कि नहीं होएगा बताओ मुझे? चलो, तो बचेगा क्या? ए एम अपॉन बी एम। ठीक है। अब एक चीज कंडीशन देखो, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सी एम। एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मतलब ये जो एम पॉइंट बोला है, हमें एम पॉइंट दिया है वो मिड पॉइंट है। मतलब ए एम इज इक्वल्स टू बी एम है। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम है कि नहीं? पक्का। ए एम और बी एम सेम है। ए एम और बी एम सेम है। देयरफॉर सिंस, देखो मैं लिख रहा, एम इज मिड पॉइंट। एम इज क्या है? मिड पॉइंट है। देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू बी एम हो जाएगा। देयरफॉर ए एम अपॉन बी एम क्या आएगा? हमें वन आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा इस बॉक्स में? देखो मैंने यहाँ पे वन लिखा। ये समझा सब लोग को? अब रीजन क्या लिखेंगे? स्टेट द रीजन बोला है। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा हाइट इज सेम। हाइट इज सेम क्योंकि हम लोग कैंसिल कर रहे हैं ना हाइट को। देखो ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने कैंसिल किया। इसको जब सम में करेंगे तो मैं लिख के बताऊंगा। फिलहाल ये मेरा डायग्राम है तो उसको मैं जस्ट उसी के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से हम लोग को सम सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट सम करते हैं। मतलब हमारा एक्सरसाइज अभी आ जाएगा। एक्सरसाइज क्या है देखो, चलो बताता हूँ। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। लिख लेते हैं। मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ? येलो कलर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ट्राइंगल वन लेते हैं। देखो ट्राइंगल वन का बताओ मुझे। फॉर ट्राइंगल वन क्या ये दिया है हमको? बी वन कितना है? बेस कितना दिया बताओ मुझे? 9। हाइट कितना दिया है बताओ मुझे? 5। एग्री विद दिस और नॉट? फॉर ट्राइंगल टू क्या दिया है? बेस टू मतलब क्या? बेस टू कितना दिया है बताओ मुझे? 10। और हाइट टू कितना दिया है? 6 दिया है। एग्री। तो देयरफॉर हमको क्या निकालना है? देयरफॉर फाइंड क्या करना था? ये देखो ये सब गिवन कंडीशन था और हमको फाइंड क्या करना था? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी वन इंटू एच वन डिवाइड बाय हाफ इंटू बी टू इंटू एच टू। ये समझा कि नहीं सबको? चलो अब मुझे बताओ क्या कैंसिल कर सकता हूं मैं?
ये हाफ कैंसिल कर सकता हूँ। क्या बचेगा मेरे पास, b1 इंटू h1। b1 कितना है बताओ मुझे, 9, और h1 कितना है 5। b2 कितना है 10, और h2 कितना है 6। पक्का। क्या मैं ये 3 3 बोल सकता हूँ और ये 3 2 बोल सकता हूँ? क्या मैं ये 5 1 और 5 2 बोल सकता हूँ? तो हमारा आंसर कितना बचेगा बताओ, 3/4। ये हमारा रेशो हो जाएगा। सिंपल था कि नहीं गाइस? चलो नेक्स्ट हम करते हैं। इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। ग्रीन कलर का थिकनेस जरा सा हाई कर लेता हूँ, येलो कलर का थिकनेस जरा सा कम कर लेता हूँ। येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल 1.3 इन द फिगर 1.3, ठीक है 1.13, BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इतना तो हमको समझ आ गया। अब हमको क्या बोला है, BC इज इक्वल टू 4, मतलब BC इज इक्वल टू 4 के लिए मैं रेड कलर यूज करके दिखा रहा हूँ। BC इज इक्वल टू 4 यहाँ पे यूज बोला है, और AD इज इक्वल टू 8। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। क्या मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ क्या, ABC के लिए ये बेस 1 हो जाएगा और ये H1 हो जाएगा, ठीक है। और ADB के लिए क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये H2 हो जाएगा। H2 नॉट H1, हाँ उसको मैं H2 कर देता हूँ। ये H2 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा कि नहीं? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? पक्का। बेस और एक हाइट, जो हाइट 90 डिग्री पे होता है। अब हम उसको लिख के दिखाएंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, मैं रेशो बाद में करूंगा, बस ABC को देखो। ABC क्या होएगा बताओ मुझे, हाफ इंटू, इसका बेस क्या लिया हमने, बेस ABC का बेस क्या है AB, और इंटू हाइट, हाइट क्या लिया हमने, BC लिया। पक्का। अब रेशो लेना था, रेशो, रेशो किसके साथ जाने वाला है हमारा, बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB जाने वाला है कि नहीं? तो इसका क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है बताओ मुझको, इसको बेस AB ले लिया, और हाइट क्या ले रहा हूं मैं, हाइट इज AD। पक्का। AD नहीं बनाना किसी को भाई। चलो 1 1 आप कट हो गया, बेस AB कट हो गया, बचा क्या, BC अपॉन AD। ठीक है, कितना AD बनेगा, चल BC कितना बोला है 4 बोला है, AD कितना बोला है 8। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 4 1 जा और 4 2 जा? सो आंसर विल बी 1:2। रेशो किसका था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है, एग्री विद दिस? सिंपल था, आंसर आ गया हमारा गाइस। चलो नेक्स्ट हम करते हैं अभी, थर्ड सम। हाय हाय, देखो डायग्राम देख के डरना नहीं है कभी भी। डर गए तो समझ लो वहां पे ही खत्म हो जाता है, सम आएगा ही नहीं फिर तो। बहुत इजी होता है। इसको मैं भी ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, और ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करेंगे। चलो, अभी क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेकंड PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। ठीक है, PS RQ के परपेंडिकुलर है। देखो ये वाला लाइन की बात कर रहे हो लोग, बेसिकली देखा जाए तो ये PS है जो किसके परपेंडिकुलर है, RQ के। ठीक है, वही बताना चाह रहा है। ठीक है, एंड सेकंड QT इज परपेंडिकुलर टू PR। देखो, और ये येलो कलर में यूज कर रहा हूँ इसके लिए, येलो कलर। ये जो QT है ना, QT पाए किसके परपेंडिकुलर है, RP के। वो ध्यान देना किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाला हाइट होता है। ठीक है, और अभी कुछ गिवन डेटा दिया है, तो गिवन डेटा जो भी है मैं उसको लिख लूं कि नहीं लिख लूं? RQ कितना बोला है, RQ 6 बोला है, 6। PS कितना बोला है, PS 6 बोला है। PR कितना बोला है, PR 12। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड QT, ये हमको फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल। पर जरा सा काम धाम साम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा भी वो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमको देखो इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, ये बॉक्स जो मैंने बनाया है QS नहीं मालूम, और इसका यूज क्यों करना है मैं तुमको बताता हूँ। चलो, अभी QT निकालना है कि नहीं निकालना है बताओ मुझे, QT सिंपल। तुम सोचो इसके बारे में, क्या सोचोगे? देखो, सोचने बोला था, सोच पाए नहीं सोचे। अब इसमें हमको क्या करना है देखते चलो, स्टेप देखो इसमें।
पहले हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से स्टार्ट करूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, येलो कलर नहीं, मैं उसके लिए अभी पिंक कलर यूज कर रहा हूँ। अरे तो ब्लैक हो गया, मैं येलो कलर ही यूज कर लेता हूँ। चलो इस एरिया को देखो, पी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर दिख रहा है, येलो पार्ट, ये येलो पार्ट दिख रहा है, पूरा येलो पार्ट, ठीक है। अगर उसमें मैं बताऊं तुम लोग को, ये क्या बेस बोल सकते हो इसको, 12 जो है उसको बेस बोल सकते हो, और हाइट को मैं ये परपेंडिकुलर जो है वो हाइट रख रहा हूँ, तब मैं उसको लिख के दिखा देखो। एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, हाफ इंटू बेस क्या लिया मैंने, बेस लिया पी आर, हाइट क्या हो जाएगा बताओ मुझे, हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट इज क्यू टी पाए, ठीक है। क्या ये आ जाएगा कि नहीं बताओ मुझे, हाफ इंटू 12 इंटू क्यूटी लिख दू, क्यूटी, क्योंकि यही फाइंड करना है, सिंपल। सेम वे में क्या मैं इसी ट्राइंगल को, इक्वेशन 1 को रखूं मैं ऐसी, क्या मैं इसी ट्राइंगल का ए पी क्यू आर, क्या मैं इसी ट्राइंगल को ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस क्या ले रहा हूं मैं अभी इस टाइम पे, क्यू आर ले रहा हूं, और हाइट क्या ले रहा हूं मैं, हाइट में ले रहा हूं पी एस। क्या ले सकता हूँ क्या मैं ऐसा बताओ मुझे, देखो अब ये ट्राइंगल को मैं ना जरा सा, हाइट के लिए मैं कौन सा ग्रीन कलर यूज करता हूँ, ब्लू कलर, चलो ये देखो, ये मैंने, ब्लू नहीं हो रहा है, इसको मैं रेड करके देखूँ तो, नहीं रेड भी नहीं होगा, चलो। अच्छा इसको देखो, ये लो देखो, ये पार्ट को मैंने बेस ले लिया आर क्यू को, तो आर क्यू पे 90 डिग्री कौन था, 90 डिग्री पी से चाहिए ना, पी से 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, पी एस पे बन रहा है, तो हम लोग ने इस पार्ट को क्या बोल दिया, हाइट बोल दिया, ठीक है, पक्का। तो अभी हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे, हाफ इंटू 6 इंटू 6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमको मालूम है दोनों एरिया ट्रायंगल सेम है, दोनों ये जो ट्रायंगल्स है, इसको ट्रायंगल्स के लिए मैं कौन सा कलर यूज करूंगा, येलो कलर। क्या ये ट्रायंगल्स, येलो दिखेगा ही नहीं यार ब्लैक पे, um, ये भी नहीं दिखे, क्या ये ट्रायंगल्स, क्या ये ट्रायंगल इक्वल है, और ट्रायंगल इक्वल हुआ तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, उसका एरिया भी सेम हो सकता है, ठीक है। सो मैं देखो यहाँ पे एक लाइन डालना चाहूंगा, लाइन बोल दो भाई, शेप्स, ठीक है। अब मैं उसको लिखता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, ट्राइंगल सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू 12 इंटू क्यू टी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 इंटू 6। कोई प्रॉब्लम इसमें, चलो कट करो, ये हाफ कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा पक्का, ये 2 1 जा और ये 3 जा कट हो गया, तो बचा क्या हमारा, क्यूटी कितनी बची, क्यूटी इज इक्वल्स टू 3, सिंपल था सम। हाँ अब ये सब सम कैसे आएगा, तुमको माइंड में क्लिक कैसे होगा, वो याद रखने के लिए तुम्हें भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और कुछ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस के बिना सम डिफिकल्ट हो ही जाता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल मैंने सेम लिया, बट एक बार बेस अलग लिया और हाइट अलग लिया, ठीक है, एक एक बार अलग अलग लिया, सिंपल। चलो फोर्थ सम देखते हैं, फोर्थ सम, अरे बाप रे, तो सम तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि मारना ही आया है हमको एकदम से आज। चलो क्या है इसमें देखो, in the adjoining finger AP is parallel to BC, that means they are saying me कि ये जो AP है, AP का मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन, क्या ये जो AP है वो किसके परपेंडिकुलर है, BC के, ठीक है, ऐसा बोला है वो हमको, तो परपेंडिकुलर तो मैं 90 डिग्री का साइन बना दूं तुम लोग के लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, AD is parallel to BC, ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब देखो ये जो ट्रायंगल है एबीसी के लिए, एबीसी के लिए हाइट क्या है मेरा बताओ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी पे लिखता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, इसका बेस बताओ और इसका हाइट बताओ, एबीसी का बेस में बोलूंगा बीसी, हाइट क्या बोलूंगा, हाइट एपी बोलूंगा कि नहीं। सेम वे में एरिया फॉर ट्रायंगल बी सी डी, मेरा बेस क्या हो जाएगा, इसको मैं B1 और H1 लेता हूं तो ये B2 और H2 होगा, ठीक है। B2 कितना है बताओ मुझे, बेस अगर मैं इसको ले सकता हूँ, BC को ले सकता हूँ, इस ट्रायंगल के लिए मैं ट्रायंगल को येलो कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ठीक है।
क्या इस ट्रायंगल के लिए मैं B2 को BC को बेस ले सकता हूँ? हाइट बनाना रहेगा तो मेरे को यहाँ से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि नहीं 90 डिग्री, ठीक है। और ये बताओ मुझे क्या बोला है, AD इज पैरेलल टू BC, PC, BC बोला कि BC बोला है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। देयरफॉर अगर ये APH है तो ये भी H हो जाएगा कि नहीं, पक्का। तो हम लोग लिखेंगे H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DP, इसको अगर मैं DQ लिख दूं तो DQ लिखूंगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू AP होगा। इसका रीजन क्या आएगा मैं बाद में सब में लिखवाने वाला, बट अभी के लिए फिलहाल इतना समझो सेम होगा वो। चलो सम स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेशो लेते हैं, चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू, हाफ हाफ कट हो जाता, अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका बेस लिख रहा हूँ। चलो बताओ मुझे, बेस मैंने किसको लिया था, BC को लिया था। हाइट मैंने किसे लिया था, AP को लिया था। ये बेस हाइट लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको सोल्यूशन देख के भी समझ आना चाहिए। इस केस में बेस क्या होगा मेरा, बताओ मुझे, BC। हाइट क्या होगा मेरा, बताओ मुझे, DQ। क्या क्या हम लोग ने यहाँ पे कुछ रीजन देना पड़ेगा, DQ इज परपेंडिकुलर टू BC, हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से किया है। चलो, बेस BC सेम है तो कट हो जाएगा कि नहीं, पक्का। और हाइट AP, अच्छा बताओ मुझे अब इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा AP अपॉन DQ, ठीक है। ये भी सेम है, बट हमको अब इसका रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या दोगे वो देखो, सुनो यहाँ पे, सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड AP is perpendicular to BC, comma DQ is perpendicular to BC, therefore AP is equals to DQ। समझा ये, पक्का। तो वही हम लोग लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल टू हमने लिख रहा हूँ, AP अपॉन AP। और ये AP अगर सेम है तो मैं क्या कट करके 1 लिख सकता हूँ। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, 1, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम है। सिंपल गाइस। चलो फोर्थ वाला करते हैं, फिफ्थ वाला करते हैं। अरे वाह, ये तो मजेदार है, मजेदार है और कुछ नहीं, बस समझना भी हमें ही है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर नहीं यूज करूंगा अभी मैं, रेड कलर यूज करूंगा। चलो, क्या बोला, फर्स्ट ट्रायंगल्स के नाम देखते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट वाला क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ठीक है। PBC को अच्छा कर लू जैसा, इसका बेस बताओ मुझे। PQB, देखो PQB कहाँ है, ये ट्रायंगल, मैं भी ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ हल्का सा, ये देखो ये है PQB, ये है कि नहीं, और अच्छे से मैं येलो कलर यूज कर लेता हूँ, ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, बाद में उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। PQB दिखा, उसका बेस बताओ मुझे क्या है, उसका बेस BQ है, और हाइट कितना है, PQ, ठीक है, डिवाइडेड बाय दूसरा ट्रायंगल का PBC। PBC देखो ये PBC है, बड़ा वाला PBC यहाँ तक जा रहा है जो, तो उसका बेस क्या है बताओ मुझे, BC। और हाइट क्या है जो 90 डिग्री P से बनता होगा, वो PQ ही है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, PQ कट होगा, तो मैं कट करने के लिए कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ अभी, येलो कलर। PQ कट, बचा क्या, बताओ, BQ अपॉन BC, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर। चलो, सेकंड वाला कौन सा ट्रायंगल बोला है, मतलब बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशो है, ठीक है। PBC का बताओ बेस क्या है, मेरे को तो कभी मैं बस वो नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं, मतलब हाईलाइट नहीं करूंगा, अभी आप लोग को समझेगा। PBC देखो, PBC का बेस क्या है, BC है, हाइट कितना है, PQ है, ठीक है। ABC का बताओ बेस क्या है, BC है, और हाइट क्या है, AD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं BC को कट कर सकता हूँ,
बचेगा क्या, पी क्यू अपॉन ए डी। ठीक है। अब थर्ड ट्रायंगल के लिए मैं कौन सा ग्रीन पिंक ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, थर्ड वाले के लिए क्या, थर्ड वाला क्या है बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। एबीसी का बेस क्या था बताओ मुझे, बीसी, और हाइट कितना था, एडी था कि नहीं, एडी। ठीक है। और एडीसी का क्या है देखो, डीसी इंटू एडी है, डीसी बेस है और एडी है। ठीक है। क्या मैं इसके अंदर एडी एडी कट कर सकता हूँ, बहुत एडी बना रहे थे ये लोग, तो क्या मिला मैं, बीसी अपॉन डीसी मिल गया। सिंपल था कि नहीं गाइस। चलो, फोर्थ सम के लिए मैं कौन सा कलर यूज करूंगा, पिंक कलर यूज करूंगा, फोर्थ सम मतलब फोर्थ पार्ट के लिए। इसमें क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। इसमें क्या आएगा इसका, एडीसी का क्या है बताओ मुझे, बेस, डीसी और हाइट कितना है, एडी है। पीक्यूसी के लिए क्या है बताओ मुझे, क्यूसी बेस है और पीक्यू हाइट है। इसमें कुछ सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा सम खत्म हो गया। बट अब मैंने इसमें तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन चीज बताऊंगा, जो तुम लोग लिखोगे तो बहुत अच्छा ऐसा लगेगा कि जैसे तुम स्कॉलर हो या फिर टॉपर हो उस चीज के लिए। इधर पे क्या लिख देंगे हम लोग, क्या सेम था, पीक्यू पीक्यू, ये हाइट था कि नहीं, चलो यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ। ये बेस ऑफ वन ट्रायंगल था, ये हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल था। ये क्या है, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल था और ये हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल था। यहाँ पे हाइट कैंसिल हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट, क्या लिखेंगे, विथ सेम हाइट, ऐसा लिख दो तो जरा सा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ये क्या है बताओ मुझे, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ये क्या है बताओ मुझे, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल और ये क्या है, हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे बेस कैंसिल हो रहा है तो हमको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स विथ सेम बेस, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल विथ सेम बेस। इस केस में हाइट कट हो रहा है तो इस केस में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल विथ सेम हाइट। यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, ये B1 है और ये H1 है, ये है B2 और ये है H2। इस केस में कुछ भी सेम नहीं था तो हमको लिखना पड़ा मजबूरी, भाई कुछ सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सिंपल। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और बहुत इजी है। और हाँ ये बताऊंगा मैं कि ये सब है ना, इजी लग रहा है बट हम लोग बाद में भूल जाते हैं, मतलब कैसे क्या हो रहा है, कौन सा हाइट है कौन सा बेस है, ये सब समझता नहीं है। तो चुपचाप ये वीडियो एक दो बार और देख लो, अगर टाइम मिले तो, नहीं टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट 10-12 सम्स प्रैक्टिस करो। और उसके लिए भी टाइम नहीं मिला तो ये एटलीस्ट ये एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस कर लो 2 बार। ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा खत्म हो गया, तो बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।